गुरुदेव, अभी अभी कुछ दिन पहले रविशंकर जी ओशो के बारे में निंदा कर रहे थे। आप उस पे क्या कहना चाहते हैं? रविशंकर जी कभी कभी ऐसी गलती कर डालते हैं। उनसे हो जाती है ऐसी गलती, जानबूझ के नहीं करते हैं, हो जाती है। और कई बार हुई है। और कई बार उसके वजह से उनको आ, अपयश भी झेलना पड़ा है और उसका परिणाम भी भोगना पड़ा है। मगर उनसे हो जाती है, अनकॉन्शियसली कर डालते हैं। वो ऐसे नहीं है, वो आदमी बहुत सज्जन है, बहुत अच्छे आदमी है। मैं उनको बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, रविशंकर जी को। तो वो सरल है बहुत। मगर हो जाती है गलतियाँ। तो अब देखिए क्या है, दो व्यक्ति एक जैसे होते नहीं हैं। रविशंकर जी जैसे हैं, ओशो ओशो जैसे हैं, मैं मेरे जैसा हूँ और तुम तुम्हारे जैसे हो। तो ओशो तो क्रांतिकारी व्यक्ति थे, ओशो की बात ही अलग है। वो तो उनकी उनके वो जो निंदा करते थे ओशो या कटाक्ष करते थे, वो एक्चुअल में समालोचना थी। वो तो ओशो की जो आलोचना का ढंग था, वो तो दुनिया का उत्कृष्ट आलोचना। वो तो भगवान राम के बारे में भी आलोचना किए हैं, गांधी की भी किए हैं। कौन है जिसकी आलोचना नहीं की है ओशो? मगर कौन है जिसकी ओशो ने तारीफ नहीं की? ओशो ने सबके गुणों को सामने रखा और सबकी कमियों को भी सामने रखा। न उनको किसी के से अच्छाई से मतलब थी, न किसी की बुराई से मतलब थी। जो जैसा था, ओशो ने उस अपनी दृष्टि से जैसा देखा वैसा कह दिया। और उन्होंने जो कहा वो शाश्वत सत्य है, वो तो साक्षी थे। वो कोई किसी की निंदा थोड़ी कर रहे थे। अब उसको कोई निंदा समझता है तो ये उसकी बहुत बड़ी नासमझी होगी। तो ओशो कभी किसी का बुरा भला नहीं बोलते थे। रविशंकर जी ने कहा कि ओशो दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा, ओशो एक अलग व्यक्ति थे, उनकी कोई तुलना नहीं है। इस पिछले हजारों साल में ओशो जैसा व्यक्ति नहीं आया। और ओशो के बाद तो कोई आया ही नहीं है अभी तक। वो बुद्ध थे, वो कृष्ण भी थे। बुद्ध की तरह वो मौन को जीना सिखाए और कृष्ण की तरह वो सेलिब्रेशन सिखाए। उनमें तो नानक भी प्रकट हुआ। उनमें बुद्ध, नानक, कबीर, मीरा, कौन बचा ओशो से? तो ओशो बहुत दुर्लभ व्यक्तित्व, सूरज है वो। और ओशो की किसी के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती है, किसी के साथ भी दुनिया में। अपने ढंग के व्यक्ति थे वो। रविशंकर जी अपने ढंग के व्यक्ति हैं। इनको भी पूरी दुनिया में बहुत सारे भक्त हैं, इनके बहुत सारे शिष्य हैं। उनको ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके भक्त उनको बहुत प्रेम करते हैं, मैं जानता हूँ। और वो खुद भी बहुत अच्छे आदमी हैं। मगर ये सब वक्तव्यों से कहीं ना कहीं छवि तो खराब होती है। और वो उस तासीर के व्यक्ति नहीं है। रविशंकर जी विवादित तासीर के व्यक्ति नहीं हो, स्वच्छ आदमी है। और ओशो तो शुरू दिन से आखिरी दिन तक विवादित थे। वो तो रोज एक नया विवाद खड़ा करते थे। तो उनका विवाद उनका स्वभाव था, उनका ढंग था, वो उनकी लाइफ स्टाइल थी। रविशंकर जी की लाइफ स्टाइल विवाद नहीं है। वो 3 दिन विवाद होगा तो रविशंकर जी घबरा जाएंगे, और घबरा जाते हैं, मैं देखा हूँ। जब एनजीटी ने दिल्ली में उनके ऊपर में टैक्स लगा दिया पर्यावरण दूषित करने के लिए, जब उनका कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, तो वो 2-3 दिन तक विरोध करते रहे। अब फिर जाके वो लास्ट में जुर्माना पटा दिए। उनको तो पहले दिन ही पटा देना था, ये वहीं पटा देना था, बात ही खत्म हो जाती। क्या पैसा ही तो मांग रही थी ना। ठीक है, हमारे कारण अगर कोई पर्यावरण दूषित हुआ तो, और नहीं हुआ तो ये सरकार है हमारे देश की, पैसा आ रहा है। रविशंकर जी को क्या लेना देना? दुनिया जनता का पैसा, उनके भक्तों का पैसा है, सरकार के पास चले जाता है। अच्छा ही था, एक दान हो जाता, सरकार को दान हो जाता। मगर उन्होंने 2 दिन तक विरोध किया कि हमने क्या गलत किया। गलत सही मत ढूंढो आप। ये माया की जगत में कहाँ गलत सही क्लियरिफिकेशन मांग रहे हैं रविशंकर जी। तो कहीं कहीं मेरे जो उनकी बातें मुझे समझ में नहीं आती। अब राम मंदिर में मैं बोल दिया मैं जा रहा हूँ, मैं कराऊंगा, वो कराऊंगा। क्या जरूरत है एक संत को इस तरह की राजनीति में शामिल होने की? संत तो त्रिगुण रहितम भावतीतम सदगुरु तम नमामि। मतलब जो भावों से मुक्त हो गया, इमोशन से, विचारों से, और जो व्यक्ति क्या कहते हैं गुणों से, सभी गुणों से, सतज तमस रजस सब गुणों से मुक्त हो गया, वो गुरु है। तो रविशंकर जी एक सदगुरु हैं। और वो सदगुरु कहते हैं अपने आप को, श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं वो। तो उस चीज को स्वीकार किए हैं वो।
वो बोलते नहीं बोलते मैं नहीं जानता, मगर उन्होंने ही तो इस ब्रांड को स्वीकार किया, इस नाम को। और श्री श्री लगता है योग की भाषा में, योगी के लिए लगता है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग का क्षेत्र है। और वो रविशंकर जी सुदर्शन क्रिया करा रहे हैं, वो भी योग की क्रिया है एक। तो रविशंकर जी को इन विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, वो योगी हैं। और ओशो योगी, ओशो मल्टी डायमेंशनल थे। उन्होंने, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने योग के साथ और सेलिब्रेशन को जोड़ दिया, नृत्य को जोड़ा, संगीत को जोड़ा, सब चीज को जोड़ा उन्होंने। कितनी ध्यान विधियां बनाई उन्होंने। तो ओशो तो एक अलग लेवल के व्यक्ति थे। उनमें कृष्ण का व्यक्तित्व भी था, उनमें बुद्ध का व्यक्तित्व भी था। वैसे व्यक्ति पैदा नहीं होते हैं, दोबारा नहीं होंगे। वो इतिहास, वो अतीत नहीं है। ओशो का कोई कॉपी नहीं आ सकता, और रविशंकर जी का भी कॉपी नहीं आ सकता। वो भी एकदम अद्भुत व्यक्ति हैं, इतने इतने अच्छे व्यक्ति हैं। मेरे को तुमसे बहुत प्रेम है, मैं उनको पसंद करता हूँ बहुत। मगर दिक्कत यही है कि वो ये सब बातें करते हैं तो कभी कभी मुझे लगता है इतनी छोटी बातें क्यों कर देते हैं, नहीं करना चाहिए उनको, ध्यान रखना चाहिए। और कहाँ वो पैसे वैसे की बात कर रहे थे कि ये उनको ये हुआ जेल अमेरिका में तो हमारे गुरु ने पैसा वैसा दिया, क्या क्या बात करते हैं सब। एक संत को शोभा नहीं देता पैसे वैसे की बात करना। बात भी करना है, संदर्भ भी आप चुनते हैं तो इतना छोटा संदर्भ, पैसे का संदर्भ चुन लेते हैं आप। तो रविशंकर जी बीच बीच में गड़बड़ करते रहते हैं, उनके ऊपर मेरा, मैं जानता हूँ उनको, उनसे होता है अनकॉन्शियसली। बाकी वो बहुत, सरस्वती उनके पास है, सरस्वती का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। उनको अपनी गरिमा का, अपने पद का, अपनी जिस जगह में है वो सदगुरु के स्थिति में है। राजयोगी है भाई, आज राजयोग में जी रहे हैं वो। उनको सभी तरह का राजयोग ईश्वर ने प्रदान किया है, और उनके ही कर्मों के चलते वहां तक पहुंचे। ऐसा नहीं उनमें कोई कमी है, मैं उनकी बिल्कुल कमी नहीं कहूंगा। मगर मैं कहूंगा कि आप अपने दृष्टिकोण को थोड़ा और ऊपर रखिए, और आप संत हैं, आप सब चीज को बियॉन्ड, ये सब चीज से बाहर चले जाइए, आपके लिए वही ठीक है। बाकी रविशंकर जी को मैं समझाने वाला कोई नहीं होता हूँ। वो तो ओशो के बारे में कह दिया तो मैंने कह दिया। रविशंकर जी खुद बहुत समझदार व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है वो ऐसा नहीं करेंगे। उनसे भूल हो गई, या भूल तो किसी से भी हो सकती है, सबसे होती है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को ज़्यादा तुल देने की आवश्यकता नहीं है। वो कह दिए, बात के दरमियान संदर्भ निकल गया होगा, कहीं हो गया होगा। दूसरी बात, ओशो को कोई कुछ कह भी दे, उसकी निंदा भी कर दे, तो क्या ओशो को कुछ फर्क पड़ता है, सोचते हैं आप? ओशो की तो रोज निंदा होती थी, जब वो जिंदा थे उस दिन भी रोज निंदा होती थी। तो निंदा से ओशो जैसे व्यक्ति को फर्क पड़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ओशो के सभी जो भक्त हैं उनको भी मैं यही कहूंगा कि मैं भी ओशो का, ओशो से मुझे बहुत प्रेम है, आई लव ओशो। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए कि इस सब कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूरज जो चमकता है ना, उसकी चमक वो अपने आप कहती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसकी रोशनी को कोई रोक नहीं सकता है। तो सूरज की रोशनी तो आ रही है, ओशो सूरज की तरह है, उनकी रोशनी फैल रही है चारों तरफ पूरी दुनिया भर में। और अ, किसी दिए के निंदा करने से, नहीं करने से, मतलब किसी अन्य की निंदा करने से ओशो की चमक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी चमक बढ़ते जानी है। ये 21वीं सदी जो है उन्हीं के लिए है। ओशो जैसे गुरु ही किसी सदी में कंप्यूटेबल होंगे। योग बहुत कम लोग कर पाएंगे। भोग, अभी ये भोग का समय है, तो इस भोग के काल में योग की बड़ी महत्ता है। निश्चित रूप से मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जो उसको प्रेजेंट करने का ढंग है, और जिस फिलॉसफी को लेके ओशो चले, वो बहुत बड़ी फिलॉसफी है। उन्होंने गृहस्थों को भी संन्यास दिया, उन्होंने पलायनवाद नहीं सिखाया, एस्केपिस्ट नहीं बनाया लोगों को। उन्होंने कहा आप सन्यासी बनो, घर में रहो, और आप सब काम करते हुए ध्यान करो और आनंद से जियो, ईश्वर की प्राप्ति करो। रविशंकर जी भी सबको दे रहे हैं। तो मैं रविशंकर जी का तो निश्चित रूप से मैं उनके प्रति बहुत आदर भाव रखता हूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों को ध्यान पहुंचा रहे हैं। उनका योगदान कम नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। मगर ओशो को के साथ तुलना नहीं करना है, और रविशंकर जी को ऐसा बोले हैं तो नहीं बोलना चाहिए, और बोल भी दिए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसको विषय नहीं बनाना चाहिए। ओशो ओशो हैं, रविशंकर जी रविशंकर हैं, मैं हूँ, और तुम हो। इसको यहीं समाप्त कर देना चाहिए।